एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कहानियों का सिलसिला लेकर। मेरी कहानियाँ कोई बड़ी कहानियाँ नहीं हैं, सब छोटी छोटी जीवन से उठाई हुई कहानियाँ हैं जिनको मैंने सुना या कहीं देखा या कहीं नोटिस किया। बस उन्हीं को मैं अपनी कहानियों के बहाने आपको पेश कर रहा हूँ। एक स्कूल में एक रेस हो रहा था, बच्चों का रेस हो रहा था। 4th, 5th, 6th के बच्चे थे, रेस में थे। एक बच्चा था, उसके पैर में थोड़ी तकलीफ थी, वो थोड़ा लिम्प करता था। बचपन से उसके पैर में वो कठिनाई थी, वो लंगड़ा के बेचारा चलता था। लेकिन उसके फादर ने हमेशा उसको यही सिखाया कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अपने अंदर में हिम्मत रखो और अपने अंदर में जोश के साथ जीवन को जीना रखो। जब रेस का अनाउंसमेंट आया तो बहुत सारे लोगों ने अपना नाम दिया, लेकिन इस बच्चे ने अपना नाम नहीं दिया। तो उसके पिता ने कहा कि तुमने अपना नाम क्यों नहीं दिया? तो बोले पापा मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ ठीक से, मैं दौड़ूंगा कैसे? उन्होंने कहा नहीं, दौड़ने का वो रखना है, स्पिरिट वैसे ही रखना है कि मैं भी दौड़ूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे ना क्या होता है। उसके बाद फादर सन दोनों प्रैक्टिस करने लगे। जो भी दौड़ सकते हो, जितना दौड़ सकते हो उतना ही दौड़ना, लेकिन दौड़ना जरूर। बच्चे ने कहा ठीक है दौड़ेंगे। जब रेस शुरू हुआ तो सारे बच्चे तो नॉर्मल पैर के साथ थे, तेजी से निकल गए बगल से। ये जो बच्चा था ये तो थोड़ा लिम्प करता ही था, तो इसके दौड़ने में इसको तकलीफ तो हुई ही, फिर भी ये दौड़ता रहा। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वो गिर गया। उसने फादर की तरफ देखा तो फादर ने उसको बोला, जोश दिलाया, उठो उठो। बच्चा उठा, फिर दौड़ा, फिर थोड़ी देर बाद गिर गया। अब बगल से आगल से जितने बच्चे थे सब निकलते गए। ये 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, चौथी बार गिरा, फिर उठा, फिर दौड़ा, और तब तक सारे बच्चे फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुके थे। लेकिन जब ये बच्चा फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा तो बहुत जोरों की तालियों की गड़गड़ाहट हुई, बहुत जोरों की। तो बच्चे को लगा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो लास्ट आया। फादर उधर से दौड़ता हुआ आया और अपने बच्चे को गोद में ले लिया। उसके बाद सारे लोग जो आए थे दर्शक बन के, वो सब लोग आ गए इस बच्चे के पास, और सब ने आकर के इस बच्चे को बहुत प्यार से बात किया। सब ने कहा मजा आ गया बेटे तुमको देख कर दौड़ते हुए। तो बच्चे ने कहा लेकिन पापा ये लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं, मुझे ये इतना अच्छा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो लास्ट हुआ हूं रेस में, ये मुझे इतनी अच्छी बातें क्यों कह रहे हैं? तो फादर ने उसको कहा कि बेटा जरूरी ये नहीं है कि तुम गिर गए, बात ये नहीं है कि तुम गिर गए, जरूरी ये है कि तुम गिर के फिर उठे, फिर दौड़े, फिर गिरे, फिर उठे, फिर दौड़े। लोगों को खुशी इस बात से हो रही है कि तुमने अपने गिरने को अंत नहीं मान लिया, और गिरने के बावजूद तुम उठते गए, दौड़ते गए, भले ही तुम लास्ट हुए। आज जितने अभिभावक हैं, जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, सब इस बात को लेकर खुश हैं कि तुम्हारी स्पिरिट टू फाइट वॉज देयर, तुमने हार नहीं माना अपने रेस में। यही सबसे बड़ा गुण है। आपसे भी मैं कहूँगा अपने हौसले में कभी कमी मत महसूस कीजिए। मान लीजिए कोई चीज़ आपके मन के लायक नहीं हुई, ये मत समझिए कि आप हार गए, आप समझिए कि ठीक है ये हुआ तो इससे मैंने सीखा भी तो कि आगे से अब मैं बेटर कैसे परफॉर्म करूँगा, कैसे मैं अच्छे तरीके से इस काम को कर पाऊँगा। ये नहीं सोचिए कि हार गए तो हमेशा के लिए हार गए। हारे हुए लोग जो होते हैं वो जब उठते हैं और फिर जब भागीदारी करते हैं, आप अक्सर देखेंगे यही लोग सक्सेस होते हैं लाइफ में। कछुआ और खरगोश की कहानी याद है ना? खरगोश हार गया था, कछुआ जीत गया था। जीवन में हमेशा ये याद रखिए कि भिड़ना, लड़ना, स्ट्रगल करना, यही सच है जीवन का। हार मानने वाला व्यक्ति कोई काम का नहीं रह जाता है। निराशावादी होके रहना कोई फायदा नहीं है। चिंतन की बात मैं करता हूँ कहानियों के माध्यम से। इनको सोचिएगा कैसी लगी बात। अगर अच्छी लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं और लोगों को देखने के लिए प्रोत्साहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने प्यार से मेरी कहानियों को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे खुशी बहुत होती है कि लोग देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।